गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नाम है मनीष झा। आज दिनांक जो है सो 14 फरवरी है, दिन बुधवार, माघ शुक्ल पक्ष में पंचमी, विक्रम संवत 2080। आज सुबह जो है कि कुछ ताज़ा खबरों के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर। बिहार बजट 2024-25 में का बजट पेश किया गया उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा। एक साल में सरकार देगी 3 लाख नौकरियां। शिक्षा व पुलिस विभाग में सबसे अधिक बहाली। प्राथमिक वाले क्षेत्र जो है हम उसको क्रमशः नाम बता रहे हैं आपको। पहला जो है नियुक्ति एवं रोजगार पे बहुत फोकस किया गया। दूसरा महिला सशक्तिकरण पे। तीसरा विभिन्न विभागों वर्गों का कल्याण। चौथा स्वास्थ्य प्रशिक्षण। पांचवा शिक्षा प्रशिक्षण। छठा कृषि एवं ग्रामीण विकास। सातवां उद्योग एवं उद्यमी विकास। आठवां पर्यावरण एवं संरक्षण। तो कहने के बाद 2024-25 का बजट पेश किया गया। इस 7 निश्चय की 2 योजनाओं के लिए 5,040 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 30 जनवरी 2024 तक 4,766 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। 2,58,800 बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जारी किया गया। इस योजना में 700 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री निश्चय के तहत जो है लगभग 200 करोड़ का निवेश युवा कौशल विकास के लिए, 363 करोड़ हर पहल जल योजना के तहत और 1,295 करोड़ घर पक्की नालियों पे और 150 करोड़ का प्रावधान किया गया। तो कहने का मतलब है हम एक साल के अंदर 8 लाख नियुक्ति पूरा करेंगे। 5 लाख नियुक्ति हो चुका है। अब बाकी जो 3 लाख नियुक्ति है वो सरकार ने बोला है कि आगे सर पे इलेक्शन है। 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का लक्ष्य हमारा रहेगा नीतीश कुमार। प्रमुख बातें यही है, शहर पर्यटन, शिक्षा, सौर ऊर्जा, आजीविका, ये 5 पॉइंट पे जो है सो इन्होंने डिस्कस किया है अपने वित्तीय वर्ष में। आने वाले में हत्या मामले में माले विधायक मंजिल समेत 23 को उम्र कैद। ये कहानी है आरा की, भोजपुर। पुलिस से भिड़े किसान, आंसू गैस की गोली दागे गए नई दिल्ली अपनी मार्ग को लेकर मंगलवार को पंजाब से दिल्ली की कुछ में किसान मोर्चा खनौन बॉर्डर के पास पुलिस से झड़प हो गई। हरियाणा पुलिस की कॉरिडोर द्वारा उनको ये किया गया। भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव का बेटा गिरफ्तार, केवटी दरभंगा। अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव के धीरज कुमार यादव को सोमवार को वाहन चेकिंग के दौरान तबादला से रोजली गिरफ्तार किया गया। और जेई मेंस में किशनगंज के अबू अकरम राज्य के टॉपर। राजगीर में 3 गुना जलधारी सुविधाएं जारी। 1,03,000 नए जीविका समूह गठित होंगे। लघु एवं मध्यम उद्योगों का जोरदार ध्यान दिया गया। भाजपा कार्यालय के पास से शिक्षकों को खदेड़ा गया, लाठीचार्ज। पटना सूबे के शहरों में बढ़ेगी सुविधाएं, सफाई पर जोर। और शिक्षा और सामाजिक विकास सर्वोच्च प्राथमिकता। विश्व विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नंद किशोर ने किया नामांकन। कल संभालेंगे पद। नंद किशोर यादव जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनको जो है सो विधानसभा स्पीकर का बनाया जाता है। संजय झा राज्यसभा के जदयू उम्मीदवार घोषित। तो कहीं ना कहीं ये दिखाया गया था कि नीतीश कुमार के दाहिना हाथ एक कद्दावर चेहरा। राज्यसभा चुनाव के लिए जदयू ने अपने पूर्व मंत्री संजय कुमार झा को उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। नीतीश कुमार सह जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने उनकी घोषणा की। 3 दशक बाद मिथिलांचल से राज्यसभा जाने वाले ब्राह्मण समुदाय से नेता संजय झा होंगे। वो मधुबनी जिला के जनापुर अरिया गाँव के निवासी हैं। पार्टी के वरिष्ठ नारायण सिंह ने उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। उसके बाद जो वैकेंसी होगी तो उसमें बुधवार को संजय झा अपना नामांकन। तो सभी खबरों के लिए देखते रहिए मिथिला समाचार। तहे दिल से सब गोटा का धन्यवाद, गोड लगेची प्रणाम। अभी तक का जो ब्रेकिंग न्यूज़ था, कल बजट से पास हुआ, तो आप थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, थैंक यू कर दें। थैंक यू वेरी मच। हमारी टीम को थोड़ा सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार, जय विश्व संस्कार, जय समाज।